तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं एब्रा एक्सचेंज के बारे में। जैसा कि बिटकॉइन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसकी प्राइस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो कुछ नए नए एक्सचेंज सामने आ रहे हैं और उन एक्सचेंज के सामने आने के कारण कुछ स्कैमर भी सामने आ रहे हैं जो कि पैसे आपसे लेते हैं। और इसमें गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है नहीं, तो आपके जो पैसे हैं वो अनसिक्योर्ड हो जाता है और कई चीज़ें हैक कर ली जाती है। आपके अकाउंट का जितना भी पैसा है वो ट्रांसफ़र करके ये स्कैमर भाग जाते हैं। तो इसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि एब्रा एक्सचेंज एक स्कैम एक्सचेंज है या नहीं, इस एक्सचेंज पे अपन ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये एक्सचेंज अपन को ऑफ़र दे रहा है। जब अपन $1 इस एक्सचेंज पे डालेंगे तो $15 अपन को ये फ्री में देगा, यानी CPRX के फॉर्म में $15 देगा। और अगर अपन ने $15 की इसमें फंडिंग डाली तो ये अपन को $40 देगा। और किसी की एक्सचेंज के बारे में जानने के लिए उससे पहले उसकी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए। भाई एब्रा को 2014 में सिलिकॉन वैली में बिल वीहाइड्रेट के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो इन्होंने 2014 में इसे बनाया था और 2017 में इन्होंने अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन किया। फिलीपींस में इन्होंने एक मार्केट लाए और उस मार्केट के द्वारा लोग अपने क्रिप्टो करेंसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट के फॉर्म में दिया करते थे। यानी जो भी व्यक्ति काम करने बाहर दूसरे कंट्री जाते थे तो वो अपने जो पैसे हैं वो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा गिफ्ट के फॉर्म में अपने परिवार वालों को देते थे। तो इस करेंसी से ये आसान होता था कि जो बैंक का जो ट्रांसफ़र होता था, पैसा बैंक में जो पैसे ट्रांसफ़र होते थे और उसमें बैंक से जो अदर कंट्री का बैंक है और जो अपनी कंट्री का बैंक है, यानी दो कंट्री के बैंक में 7 से 8 दिन का टाइम लगता था ट्रांसफ़र होने में पैसे। तो क्रिप्टो करेंसी के कारण वो टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, यानी 2 से 4 मिनट में पैसे उधर से इधर आ जाते थे। एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसे सिर्फ 2 से 4 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाते थे। तो यही टाइम लिमिट के कारण एब्रा को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और इन्होंने $500 बिलियन का बिज़नेस किया और उसकी टोटल जो एक्सचेंज की $500 बिलियन हो गई। यानी समझ सकते हो आप कि $500 बिलियन का ये तो उस टाइम की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अभी तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इस हिसाब से ये इतने सारे ऑफ़र भी प्रोवाइड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो जब भी कोई एक्सचेंज नया नया आता है शुरू में, तब वो अपना प्रमोशन करता है तो बहुत सारी चीज़ें दे देता है, जैसे एब्रा कर रहा है। एब्रा अभी आपको $25 दे रहा है, $40 दे रहा है और CPRX भी दे रहा है और एयर ड्रॉप भी दे रहा है। अगर आप इसे रजिस्टर करते हो तो इसको बहुत सारे ऑफ़र भी देगा, क्योंकि इसका एक बिज़नेस का इन्होंने अच्छी तरह से एक्सपेंसन किया है। और जो लोगों की नीड है, जैसे कि कोई भी बंदा अगर बाहर रहता है तो उसे इंडिया को पैसे ट्रांसफ़र करने में, बाहर की कंट्री के बैंक से इंडियन बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने में 7 दिन का टाइम लगेगा। वही अगर वो क्रिप्टो के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करता है तो वही 1-2 घंटे में ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके वॉलेट में आ जाएंगे। वो वॉलेट के थ्रू वो अपना विड्रॉल कर सकता है। तो इसी आसानी का फ़ायदा इस एक्सचेंज ने उठाया है और इनसे इन्होंने बिज़नेस किया है। बिज़नेस तो किया है लेकिन लोगों का काम भी आसान बनाया है। इस इकोसिस्टम इन्होंने इतना अच्छा डेवलप करके रखा है, इस कारण ये एक्सचेंज मेरे मायने में अच्छा है। और इसलिए इस एक्सचेंज को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी इस एक्सचेंज का फ़ायदा उठाएं और जो भी इसके जो ऑफ़र मिल रहे हैं, एयर ड्रॉप मिल रहे हैं, वो उसको एक्सेप्ट करें। और नीचे दिए गए लिंक पे इनके जो मैंने ऑफ़र दिए हैं आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये बाद में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। जो अगर आपका एक एयर ड्रॉप भी लग गया तो कुछ एयर ड्रॉप ये लोग होल्ड करके रखेंगे, यानी उसका 30% ही एयर ड्रॉप का अमाउंट आपको एकदम से देंगे और बाकी अमाउंट धीरे धीरे आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र होता रहेगा। यानी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी जब बजीरेक्स आया था तो बजीरेक्स ने भी कुछ ऐसे ही ऑफ़र लेके आया था, तब वो 500 बजीरेक्स लोगों को फ्री दे रहा था। यानी कि कई जो लोग हैं उन्होंने 500 बजीरेक्स लिए और एयर ड्रॉप भी मिल रहे थे लोगों को 2-2 हज़ार बजीरेक्स के। तो उस हिसाब से लोगों ने 10 लाख रुपए कमा लिए हैं बजीरेक्स से। तो अगर आपको इस एक्सचेंज का फ़ायदा उठाना है तो भाई नीचे दिए गए लिंक पे जाके इस ऐप को डाउनलोड करें। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद इनका जो हेडक्वार्टर है वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया US में है, यानी एक अच्छी लोकेशन पे इनका जो हेडक्वार्टर है वो एक अच्छी लोकेशन पे है। और
ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय टाटा। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो चलते हैं, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।